अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सारे। वेलकम टू अनदर व्लॉग विद साइंस एंड साइंस मामा इन साइंस दुनिया। आज का जो हमारा व्लॉग है वो बेसिकली है अचानक मामा के घर जाने का, यानी कि जायन की नानों के घर जाने का। सीन कुछ ऐसा है कि पिंक आई इन्फेक्शन की वजह से हम लोगों को हुई अचानक से 4 छुट्टियां, तो प्लान हुआ क्यों ना चले नानों के घर। और नानों को इस बात का ज़रा भी आइडिया नहीं था कि हम उनको सरप्राइज देने पहुंचेंगे। नानों यानी जायन की नानों और मेरी मामा। मैंने जाना था अपनी खाला के साथ क्योंकि उनका भी वीकेंड था, तो मैंने बोला कि आप मुझे इतना दूर छोड़ने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे तो बेहतर है कि मैं अपनी खाला के साथ चली जाती हूँ और उनके साथ ही वापसी भी हो जाएगी। उनका भी वीकेंड था। है सुबह सुबह उन्हें उनके पास हमें छोड़ दिया। हम काफ़ी देर उनके हॉस्टल में उनका वेट करते रहे क्योंकि वो ऑन ड्यूटी थी, कोई ऑपरेशन चल रहा था। उसके ख़त्म होने के बाद उन्होंने जाना था और वो रूम में आई, फिर हम लोग निकले। जैसे कि आप देख सकते हैं जायन ने रूम में बहुत इंजॉय किया, खाना पीना किया, लूडो खेली। काफ़ी इंजॉय करने के बाद वो सो गया था और जब आंटी आई उनकी आवाज़ से उठा था, यानी कि अपनी नानों की आवाज़ से उठा था। और फिर हम लोगों ने आखिरकार अपना सफ़र स्टार्ट किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सफ़र स्टार्ट हुआ। सफ़र तो अच्छा जा रहा था लेकिन जेडी के बगैर बहुत बोर था। और ये पहला सफ़र था जो मेरा इतना बोरिंग गुजरा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। कभी भी मेरे सफ़र में तबीयत नहीं ख़राब होती क्योंकि जेडी साथ होते हैं, आराम स्कूल से बातें करते हुए एंजॉय करते हुए हम लोग जाते थे। बट उनको मैंने बहुत बहुत मिस किया। इनफैक्ट जायन ने भी अपने बाबा को बहुत मिस किया। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं थी सो गई और ये पहला सफ़र है जिसमें मैं सो गई थी। और सोने के बाद जब मेरी आंख खुली तो पता चला कि हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। रवात आ चुका था और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रवात आ गया है और अब ज़्यादा सफ़र तय नहीं करना पड़ेगा। खैर अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। आंटी के साथ भी मज़ा आया, बातें करते हुए गए, बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हुए गए, बहुत सारे लोगों को देखते हुए गए जो पागल हैं बिल्कुल, जिनको ड्राइविंग नहीं करनी आती। सीरियसली इधर इधर उधर से आते हैं कि पता नहीं चलता है। घर पहुंचने के बाद क्या सीन हुआ कि हमने रख लिया बेल के ऊपर हाथ। और मेरी मामा पता नहीं बिजी थी या नमाज पढ़ी थी, बट जो भी था मामा काफ़ी गुस्से में बाहर आई। आखिर ये कौन बदतमीज़ बंदा है जिसने बेल के ऊपर हाथ रखा हुआ। जब मामा ने गेट खोला तो मामा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी थी कि ये लोग कहाँ से आ गए, कैसे कैसे पॉसिबल ही नहीं था। बट खैर मामा आई तो बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसके बाद का रिएक्शन में कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मामा को नहीं शो करवा सकती थी। बट मामा काफ़ी ज़्यादा खुश थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद साथ ही मामा ने कहा चलो अभी बहुत टाइम है, जायन को पार्क लेके चलते हैं। क्योंकि जब भी इस्लामाबाद जाती हूँ तो मामा का सबसे पहला काम होता है बस जायन को घुमाना फिराना, उसको घुमाते रहना। तो मामा ने कहा आप 2 दिन के लिए आए हो तो क्यों ना जायन को 2 दिन ऐसा एंजॉय करवाया जाए। तो हम थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फ़ौरन ही निकल चुके थे पार्क के लिए। यहाँ पे जायन के मामू, जायन का भाई कैफ और मैं और मामा हम लोग चले थे जायन के साथ। पास में ही आर्मी पार्क है 502, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जायन ने बहुत बहुत इंजॉय किया। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह वो मस्तियों में इंजॉय करता हुआ, मामा अपनी ड्यूटी पे, मामा पीछे पीछे और नानो और जायन को तो बस मौका चाहिए। मामा ने मुझे बोला आप साइड पर हट जाओ, मैं जानूँ और जायन जाने। मामा और जायन बस, और वो कह नानो मुझे और मामा उसको झूले दिए जा रही है और बस दिए जा रही है। अच्छा लगा काफ़ी टाइम के बाद इतना बाहर है क्योंकि स्कूल गोइंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब रूटीन चेंज हो गई थी। जायन को भी उससे टाइम नहीं देने पा रहा था। बाबा भी चले गए थे उसके, तो बस फिर मैंने सोचा क्यों ना ये जो 2 दिन है इसमें जायन को बहुत ज़्यादा एंजॉय करवाया जाए। और बस जायन आगे मामा पीछे पीछे। ये हमें ना बिल्कुल एक कोने पे एक अच्छी सी लोकेशन मिली थी जहाँ पे सिर्फ बड़े बच्चे जाते थे। तो मैंने जायन को बोला आप कर सकते हो। और जायन पहले थोड़ा सा घबराया कि मामा मैं गिर जाऊँगा ये वो। मैंने कहा नो बेटे आप कर सकते हो। और फिर उसने किया और बहुत खुश हो रहा था कि वो मामा मैंने इसको पार कर लिया, क्योंकि उसके सामने उसके भाई और मामू ने ही किया था तो वो भी करना चाह रहा था। तो मैंने कहा बेटा आप कर सकते हो, मैं खड़ी हूँ। और बस जायन ने अपनी डेस्टिनेशन खुद ढूंढी, आहिस्ता 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 आया और फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा। फिर उसने स्लाइड ली, स्लाइड क्योंकि थोड़ी सी पुराने ज़माने की हो गई थी तो रास्ते में जायन रुक गया, लेकिन उसने अपनी स्लाइड मुकम्मल की। पूरे पार्क में सबसे ज़्यादा जायन ने एंजॉय यहाँ पे किया था। तो वो बार बार कह रहा था मैंने जाना है। मुझे ये भी था कि सफ़र से आया थक ना जाए, लेकिन बच्चा है, बच्चे को पता नहीं चलता, वो तो रात को पता चलता है कि भाई अब मैं थक गया हूँ। लेकिन खैर इसने कहा मम्मा बार बार। मैंने कहा चलो ठीक है बेटे लो। उसके बाद हो गई रात हो रही थी और मुझे थोड़ा ये भी था मच्छर हो रहे हैं, मैं मामा को बोलूँ चले, लेकिन जायन के भाई और मामू ही पार्क में गुम हो गए थे क्योंकि उनको भी मौका चाहिए होता है कि बस हम आंखों से ओझल हो जाए और बस घूमते फिरते रहे। तो मामा गई हुई थी उन दोनों को ढूंढने, तो मेरे और जायन ने मौके का फ़ायदा उठाया और हमने कहा क्यों ना हम भी थोड़ी सी स्विंग्स एंजॉय कर लें। तो जायन को भी मैंने पिंक पे बिठा दिया, खुद भी मैं बैठ गई और जब तक मामा और बच्चे वापस नहीं आए तब तक मैं और जायन एंजॉय करते रहे। जायन को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो बार बार कह रहा था कि मामा आप भी मेरे साथ ले आप मेरे साथ ले रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है ये वो। क्या उसने काफ़ी सारी बातें की और बच्चे काफ़ी देर तक हमें बिल्कुल नहीं मिले। फिर एक छोटी सी बच्ची आ गई थी कि भाई मैंने आप ही बैठना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटे आप बैठ जाओ। मैंने उसको अपनी जगह दे दी और जायन अपनी स्विंग उस बहन के साथ एंजॉय करता रहा। उसके बाद भी मामा लोग नहीं आ रहे थे तो मैंने कहा चलो फिर हम दूसरी जगह चले जाते हैं। वहाँ पे ये जायन को एक और एक्टिविटी करवाई जिसमें जायन काफ़ी माशाल्लाह खुश था और वो काफ़ी इंजॉय कर रहा था इस चीज़ को। और फाइनली मामा इनको कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आई थी, लेकिन रास्ते में भी इनको आराम नहीं लग रहा था। जाते जाते भी इनको कोई ना कोई बंदरों वाले काम जरूर करने थे। खैर जब हम बाहर निकले तो गाड़ी भी थी, रिक्शा भी था, सब था। तो जायन ने बोला मुझे रिक्शा ड्राइव करनी है, तो हमने लिया रिक्शा और उसमें हम लोग बैठे घर की तरफ गए। घर की तरफ जाते हुए क्योंकि कुछ शॉपिंग करनी थी जायन के लिए, कुछ टॉयस लेने थे, कुछ जायन के कजन्स के लिए लेने थे। तो मैं जब भी आती हूँ मैं कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ, तो जायन के लिए भी लेना था। तो मैंने कहा चलो क्यों ना रास्ते में वो। यहाँ पे जायन सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा था अपने कज़न के लिए, जो कि उसकी फूफो का बेटा है, उसके लिए चीज़ें एंजॉय कर रहा था कि ये भी ले लेते, अपनी चीज़ों से ज़्यादा उसकी थी।
इसके बाद हम लोग गए घर की तरफ और घर जाते ही पता चला कि बेसब्री से दोनों मामू इंतजार कर रहे हैं। ये है मेरे लाडले भाई, मेरे कजन्स, मेरे मामू के बच्चे हैं और ये जायान के बहुत बहुत बड़े फ़ैन है और जायान भी इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। ये थे कॉलेज में, इवनिंग क्लासेस होती है पंजाब कॉलेज में। जब ये घर आए तो पता चला कि जायान आया हुआ है, तो इनसे सब्र ही नहीं हो रहा था कि कब जायान घर वापस आए और हम लोग इससे मिले। साथ ही साथ दोनों भाइयों की इस बात पे लड़ाई हो रही थी कि जायान किसके पास जाएगा और किसके पास नहीं। जो सही बात है, जायान की हमाद से भी बनती है, लेकिन फाहद जिसको कि जायान किस कर रहा है उसके साथ जायान की बहुत बनती है, क्योंकि वो जायान को बाइक पे लेके जाता है, बाहर लेके जाता है, जो भी है जायान की ना फाहद के साथ बहुत बनती है। फाहद मामू उसका फेवरेट है। इसके बाद हम गए मामू लोग के घर, खाला लोग के घर, सबसे मिले और ये कैटोस हमारे मामू ने रखी हुई थी। तो बस जायान उन कैटोस के साथ काफ़ी देर खेलता रहा और मैं बैठ के सारों के साथ बातें करती रही, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद हम लोग मिले थे, काफ़ी ज़्यादा अरसे के बाद। तो वो भी 2 दिन के लिए, तो सोचा क्यों ना अच्छे से एंजॉय हो जाए, अच्छे से सारों को मिल लिया जाए। और आज का हमारा व्लॉग होता है यहाँ पे एंड। होप सो आपको आज का व्लॉग और ये सरप्राइज विजिट बहुत अच्छा लगा होगा। कीप सपोर्टिंग अस, लव यू, बाय बाय।